आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सुशांत मामले को लेकर आज तक पर लगातार धमाकेदार खुलासे हम कर रहे हैं और इसी कड़ी में हम आपको वो स्टिंग ऑपरेशन भी दिखाते हैं जिसमें सुशांत के पूर्व बॉडीगार्ड मुश्ताक शेख ने ड्रग्स कनेक्शन को लेकर बहुत चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सबसे पहले सुनिए सुशांत के साथ रहने वाला पूर्व बॉडीगार्ड क्या बोल रहा है, क्या खुलासे कर रहा है। वो उस टाइम पे तो चरस गांजा लेते थे सिगरेट में भर के वैसा लेते थे। मतलब इतना पीना अच्छा नहीं करके पुराने आदमी मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा धीरे धीरे। तो एक बंदे ने बोला बोले ऐसा नॉर्मल नहीं है, ये बहुत महंगा वाला है और अच्छा वाला है, इंडियन नहीं है ऐसा बोला। ऐसे सभी लोग बनाते थे वहाँ, जो स्टाफ थे ना 2-3 लोग वो लोग बनाते थे। तंबाकू में कुछ बनते ऐसा करते। सुशांत केस में सबसे धमाकेदार खुलासा। उस टाइम पे तो चरस गांजा लेते थे। सुशांत केस में पहला एक्सप्लोसिव सबूत। उस बंदे ने बोला बोले ऐसा नॉर्मल नहीं है, ये बहुत महंगा वाला है और अच्छा वाला है, इंडियन नहीं है। सुशांत केस में कैसे हुई ड्रग्स की सुशांत के पूर्व बॉडीगार्ड का स्टिंग ऑपरेशन। आज तक पर यह खुलासा सबको हिला देगा। सुशांत केस में खुलासे तो हर रोज हो रहे हैं, लेकिन आज जो खुलासा आज तक करने जा रहा है, यकीन मानिए यह खुलासा बेहद विस्फोटक है। क्योंकि आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में वो सच सामने आ गया है जिसकी खाक सीबीआई और नारकोटिक्स ब्यूरो दोनों छान रहे हैं। रिया के व्हाट्सएप चैट से जो ड्रग कनेक्शन निकल कर आया है, आज तक का यह खुलासा उससे भी एक कदम आगे है। तो सुनिए आज तक के खुफिया कैमरे पर सुशांत के पूर्व बॉडीगार्ड मुश्ताक शेख का यह सनसनीखेज खुलासा। जी हां, मुश्ताक शेख आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में बता रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत चरस और गांजा लेते थे। नहीं, उस टाइम पे तो चरस गांजा लेते थे सिगरेट में भर के कुछ वैसा लेते थे। आपको कैसे? हाँ सभी लेते थे, सभी रूम पे तो और भी जनते लेते थे। नहीं तो आपको कैसे पता कि चरस गांजा ले रहा है? नहीं, मैं ऐसे एरिया में रहता हूँ तो पता चलता है। यहीं से जाता होगा? नहीं, यहाँ से तो नहीं सुना। मैं ये था कि बहुत महंगा आता था वो, और मैंने ये बात भी एक बार किया था। मैं बोला था कि इतना पियेंगे अच्छा नहीं करके। बोला आपने सुशांत को? मैंने उनको नहीं बोला, दूसरे को बोला। मतलब इतना पीना अच्छा नहीं करके पुराने आदमी मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा धीरे धीरे। तो एक बंदे ने बोला बोले ऐसा नॉर्मल नहीं है, ये बहुत महंगा वाला है और अच्छा वाला है, इंडियन नहीं है ऐसा बोला। कहाँ से आता था ये पता नहीं, कभी पता करने की कोशिश भी नहीं की। इनका मैनेजर कौन था जो इनके काम सारे बताया देखता ना, वो कुशाल जोहरी। लेट हो रहा है। आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम को मुश्ताक शेख ने बताया कि वो साल 2018 से फरवरी 2019 तक सुशांत सिंह राजपूत के बॉडीगार्ड थे। आपने सुना, सुशांत सिंह का पूर्व बॉडीगार्ड कह रहा है कि सुशांत चरस गांजा लेते थे। मुश्ताक ने यह भी खुलासा किया कि ये चरस गांजा इंडिया से नहीं बल्कि बाहर से आता था। लेकिन मुश्ताक ये भी बताता है कि उसने सुशांत को कभी डिप्रेशन में नहीं देखा। आपने कभी इनको डिप्रेशन में देखा कि पिछली गर्लफ्रेंड उनको छोड़ गई है, नहीं परेशान है, वैसा नहीं, दारू पी रहे हैं या ड्रग्स ले रहे हैं? वैसा नहीं, चरस चलता था उनको। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में सुशांत के पूर्व बॉडीगार्ड मुश्ताक शेख जो खुलासे कर रहा है, यकीनन वो सीबीआई और नारकोटिक्स ब्यूरो के लिए अहम सबूत बन सकते हैं। मुश्ताक ने आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम को बताया कि सुशांत को चरस कौन देता था। उसका नाम भी मुश्ताक शेख आज तक के खुफिया कैमरे पर ले रहा है। वो कितने टाइम तक रहा? चरस? हाँ, तो कौन बनाता था चरस का? कोई वो एक बंदा था अब्बास। ऐसे सभी लोग बनाते थे वहाँ, जो स्टाफ थे ना 2-3 लोग वो लोग बनाते थे। तंबाकू में कुछ बनते ऐसा करते। स्टाफ के सभी लोग ट्रेन थे सिगरेट बनाने। हाँ, वो लोग 2-4 लोग को आता ही था। हम लोगों को ये बस ध्यान बोलते थे, मैनेजर भी और दूसरे भी, ये ध्यान रखो कि गाड़ी में कभी रहे नहीं, कभी कोई चेकिंग हुई तो पकड़ा जाए तो गाड़ी में कभी ध्यान रखो। चरस नहीं रहनी चाहिए गाड़ी में? बुक वगैरह? हाँ,
इतने कोकिंग पे चले। सुशांत के पूर्व बॉडीगार्ड मुश्ताक शेख के खुलासे बेहद सनसनीखेज हैं, बेहद एक्सप्लोसिव हैं। यहाँ सवाल ये भी उठता है कि सुशांत को नशे की ये लत किसने लगाई? क्या सुशांत को नशे की लत लगवाने के पीछे भी कोई नाम छिपा है? नितिन जैन और जमशेद खान के साथ मोहम्मद हिजबुल्ला, आज तक। रिया के व्हाट्सएप चैट से ड्रग कनेक्शन सामने आने के बाद नार्कोटिक्स ब्यूरो ने रिया समेत 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। एनसीबी की टीम जांच के लिए दिल्ली से मुंबई आ चुकी है और ये टीम पूरे ड्रग्स नेटवर्क की जांच करेगी। नार्कोटिक्स ब्यूरो सबसे पहले रिया से सवाल जवाब करेगा। रिया के डिलीट किए गए व्हाट्सएप चैट को जांच एजेंसियों ने जब रिट्रीव किया तो हाई प्रोफाइल केस में ड्रग्स का ऐसा एंगल सामने आया जिसमें सवाल उठ रहा है कि क्या रिया ने सुशांत को ड्रग्स की लत लगवाई? रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी। वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसियों को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। आज तक को आज जो रिया की चैट से जानकारी मिली है वो और चौंकाने वाली है। रिया के इस ड्रग्स कनेक्शन में 6 राजदार सामने आ चुके हैं। उनका भाई शौविक चक्रवर्ती, इवेंट मैनेजर जया साहा, सुशांत की एक्स मैनेजर श्रुति मोदी, सुशांत का स्टाफ साइमन मिरांडा उर्फ मिरांडा सुशी, सुशांत का स्टाफ दीपेश और दीपक आर्या। आज तक के पास रिया की चैट का नया हिस्सा आया है जिसमें जया साहा कह रही हैं, CBD ऑयल वाटरस्टोन भेज रही हूँ। वहीं जया साहा ये भी कह रही हैं, श्रुति मोदी ने वाटरस्टोन के लिए ड्रग्स ऑर्गेनाइज की है। रिया का जवाब आया, हाँ, इससे वो थोड़ा राहत महसूस कर रहा है। अब आप ये भी जान लीजिए कि वाटरस्टोन है क्या। सुशांत और रिया जब एक दूसरे के करीब आए तो पिछले साल ही बैंड्रा के केप्री हाइट अपार्टमेंट में रहने लगे, लेकिन वहां रिया को भूत प्रेत का वहम हुआ, जिसके बाद वो सुशांत को लेकर वाटरस्टोन रिसोर्ट में चली गईं। ये सारी बातचीत पिछले साल 25 नवंबर की है। आज तक के पास रिया और मिरांडा सुशी की बातचीत में जो खुलासा हुआ है वो और खतरनाक है। मिरांडा ने रिया को मैसेज भेजा, तुम दीपेश को 2 पैकेट ड्रग्स के लिए 17,000 रुपए दे देना, एक हमारे लिए और एक उसके लिए। इससे पहले मंगलवार को ही आज तक को रिया की फोन चैट मिल गई थी जिसमें वो मिरांडा सुशी और जया साहा से ड्रग्स के बारे में बातचीत करती दिख रही हैं। ये बातचीत सुशांत की मौत से करीब 2 महीने पहले की है, जब रिया सुशांत के घर में लिव इन में रहती थी। 17 अप्रैल 2020 को मिरांडा सुशी और रिया चक्रवर्ती की ये चैट देखिए। मिरांडा ने टेक्स्ट किया, हाय रिया, माल लगभग खत्म हो गया है, क्या हम इसे शौविक के दोस्त से ले सकते हैं? लेकिन उसके पास सिर्फ हशीश और गांजा है। शौविक यानी रिया का भाई। तो सवाल है कि क्या रिया के साथ उसका भाई शौविक भी ड्रग्स के इस खतरनाक खेल में शामिल था? इस खेल को समझने के लिए अब आप और पीछे चलिए। 25 नवंबर 2019 की एक चैट रिया और जया साहा के बीच की है। इस चैट में जया साहा रिया को यह सलाह देती नजर आ रही हैं कि नशा होगा कैसे। जया साहा ने टेक्स्ट किया था, कॉफी, चाय या पानी में सिर्फ 4 बूंद डालो, फिर उसे पीने देना। 30 से 40 मिनट में किक लगेगी। अब सवाल है कि जया साहा किसको नशे की किक देने के लिए रिया को सलाह दे रही हैं। इसी चैट के सामने आने के बाद एनसीबी यानी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जया साहा को समन जारी कर दिया। डिलीट की गई इस चैट के बाहर आने के बाद रिया के वकील ने दावा किया, रिया ने जिंदगी में कभी भी ड्रग्स नहीं लिया और वो ब्लड टेस्ट के लिए तैयार है। लेकिन रिया के दावों के बीच जिस तरह नए खुलासे हो रहे हैं वो बता रहे हैं कि सुशांत की मौत की मिस्ट्री कितनी गहरी है। सुशांत मामले में दूसरा बड़ा अहम खुलासा देखिए। यह खुलासा संदीप सिंह को एक्सपोज कर देगा। सुशांत के शव को लाने वाली एम्बुलेंस के मालिक ने आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में जो बातें उगली हैं उससे संदीप सिंह पर शक और गहरा गया है। 14 जून को 2 एम्बुलेंस के राज से भी आज पर्दा उठेगा। सुशांत केस में एक और धमाकेदार खुलासा।
सुशांत केस में दूसरा एक्सप्लोसिव सबूत। इस खुलासे से संदीप सिंह के होश उड़ जाएंगे। संदीप सिंह को एक्सपोज करने वाला खुलासा। स्टिंग ऑपरेशन में सामने आया एम्बुलेंस का सच। खुद को सुशांत सिंह राजपूत का दोस्त बताने वाले संदीप सिंह की सुशांत केस में एंट्री एक मिस्ट्री मैन के तौर पर हुई। संदीप सिंह का सच ये है कि इस मिस्ट्री मैन ने सुशांत के पोस्टमार्टम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और तो और एम्बुलेंस ड्राइवर को भी संदीप सिंह ने ताबड़तोड़ कॉल किए। लेकिन अब संदीप सिंह की साजिश से पर्दा हटने जा रहा है। आज तक का ये स्टिंग ऑपरेशन संदीप सिंह के होश उड़ा देगा, संदीप सिंह को बेनकाब कर देगा। संदीप सिंह का कहना है कि वो सुशांत की बहन मीतू की मदद कर रहे थे, तभी उनका फोन नंबर एम्बुलेंस वाले को पुलिस वाले ने दिया, और एम्बुलेंस ड्राइवर अक्षय 16 जून को एम्बुलेंस के पैसे मांग रहा था और 22 जून को उसके पैसे दिए गए। ये दावा है संदीप सिंह के मैनेजर दीपक साहू का। पैसे मिले कि नहीं मिले इसको लाने के लिए? मिला ना 8,100 रुपये। किसने दिए? दिए था शायद इसका सैम करके था। सैमुअल। जब उनके दोस्त को गाड़ी से लेके जा रहे हैं तो वो 100 बार फोन करेगा, भाई क्या है गाड़ी, क्या है, क्या पता है। हम लोगों को कुछ मालूम नहीं होता, हमारा काम खाली बॉडी उठाना है, उसको अस्पताल तक छोड़ना है। लेकिन आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में एम्बुलेंस के ड्राइवर अक्षय के भाई और एम्बुलेंस के मालिक विशाल ने संदीप सिंह को बेनकाब कर दिया है। आज तक के खुफिया कैमरे पर विशाल ने बताया कि उसको एम्बुलेंस की पेमेंट सुशांत के मैनेजर सैमुअल मिरांडा ने की थी, और वो 8100 रुपए थी। और मीडिया में एम्बुलेंस पर जिस मिस्ट्री मैन का जिक्र हो रहा है, उसका सच भी आपको बता दें। उसका नाम अशफाक है और वो एम्बुलेंस बॉय था। आज तक के खुफिया कैमरे पर अशफाक ने अपना पूरा सच बताया, और ये भी बताया कि जिस रहस्यमयी काले बैग की जोर शोर से चर्चा हो रही है, उससे भी पर्दा आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में उठ गया। हाँ कौन? तुमने वो ले रखा था हाथ में, वो जो काला सा बैग था, हाँ, वो जो दिखा रहे थे। हाँ वो मैं क्या था वो तुम्हारे हाथ में? रैक्सिन थी, रैक्सिन। कैसी थी रैक्सिन? है यहाँ पे पड़ी है गाड़ी में? ये रैक्सिन। तो इसमें तुम कैसे लाते हो कि डेड बॉडी को? हैं? चार्जिंग पकड़ते हैं क्या? क्या पकड़ते हैं? हाँ। और इसके बीच में रहते हैं, तो फिर चार्जिंग पकड़ते हैं इसको। और ये ऐसे पकड़ा हुआ था? ऐसे पकड़ेगा। तो आज तक के इस स्टिंग ऑपरेशन में न सिर्फ सुशांत के कथित दोस्त और फिल्म मेकर संदीप सिंह का पर्दाफाश हो गया, बल्कि एम्बुलेंस और काले रंग के रहस्यमयी बैग का भी सच सामने आ गया। नितिन जैन और जमशेद खान के साथ मोहम्मद हिजबुल्ला, आज तक। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि शाम 7 बजे जरूर देखिए रिया का पहला और सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सिर्फ आज तक पर। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।